जयपुर से खबर है, जहां संविधान दिवस पर संविधान की प्रस्तावना का वाचन हुआ। सचिवालय कॉन्फ्रेंस हॉल में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। संयुक्त सचिव सहित आला अधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएस श्रीनिवास कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने सचिवालय में निरीक्षण भी किया। कार्मिक विभाग के कर्मचारियों से उन्होंने मुलाकात भी यहां पर की। तो जयपुर से खबर है, जहां संविधान दिवस पर संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया गया है। सचिवालय कॉन्फ्रेंस हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो मुख्य सचिव वी श्रीनिवास भी कार्यक्रम में पहुंचे। संयुक्त सचिव सहित आला अधिकारी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो सचिवालय में वी श्रीनिवास ने निरीक्षण भी किया। कार्मिक विभाग के कर्मचारियों से भी उन्होंने मुलाकात की है। तो संविधान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में यह आयोजन किया गया है, जहां प्रदेश के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास पहुंचे। इसके अलावा आला अधिकारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। वी श्रीनिवास ने सचिवालय में निरीक्षण भी किया और कार्मिक विभाग के कर्मचारियों से मुख्य सचिव ने यहां मुलाकात की। तो जयपुर से खबर है, जहां संविधान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सचिवालय कॉन्फ्रेंस हॉल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो मुख्य सचिव वी श्रीनिवास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे और इसके अलावा आला अधिकारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। कस्बे में बुधवार सुबह एक युवक द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया। घटना की सूचना मिलते ही सांबर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे घटनाक्रम की उन्होंने जानकारी जुटाई। फॉरेंसिक साइंस लैब जयपुर की नेमीचंद अपनी टीम के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और कमरे और आसपास के क्षेत्र का बारीकी से निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य उन्होंने एकत्रित किए। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच पूर्ण होने पर पता चल पाएगा। युवक की मौत से क्षेत्र में शोक की लहर है। तो जयपुर के फुलेरा से खबर है, जहां एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने साक्ष्य एकत्रित किए और इस पूरे मामले की जांच शुरू हो गई है। तो प्रथम दृष्टि से ये मामला आत्महत्या का बताया जा रहा है, आत्महत्या का लग रहा है, लेकिन जो सही कारण है उसका पता पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। और ये साइकिलों की जो होने की वजह से इसने क्या किया, ऐसे रात को है ना, ऐसा ये कदम उठा लिया। इनका कितना बच्चा है? इनके 3 बच्चे हैं, जिसमें से बड़ा जो बच्चा है 7 साल का है और छोटी बच्ची 5 साल और 4 साल की बच्ची है। ये 4 साल की है जी। और अच्छा। माँ है, एक बूढ़ी माँ है, वो भी लकवे से पीड़ित। और अब जयपुर से खबर है, जहां जयपुर में आज से सफाई कर्मी झाड़ू डाउन हड़ताल पर बैठ गए। संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ से जुड़े कर्मचारियों ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन का ऐलान किया। निगम मुख्यालय पर आयोजित आम सभा और आम सभा में हड़ताल का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है। आंदोलन के चलते शहर में सफाई व्यवस्था प्रभावित होने की यहां पर आशंका जताई गई है, जिससे कचरा उठाव और सफाई कार्य बाधित हो सकते हैं। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में ऐप आधारित हाजिरी पर रोक, रुकी हुई भर्ती प्रक्रिया को फिर से शुरू करना, कर्मचारियों को L1 से L2 क्रमोन्नति देना और दफ्तरों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को उनके मूल पद पर भेजना शामिल है। यूनियन ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज होगा। तो जयपुर से खबर है, जहां सफाई कर्मी हड़ताल पर बैठ गए। झाड़ू डाउन हड़ताल पर ये बैठे हैं, अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं और आंदोलन के चलते शहर में सफाई व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना है। तो 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन का ऐलान किया है। वहीं कार्मिकों का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो यह आंदोलन और तेज हो जाएगा। संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ की ओर से आज जो है पूरे जयपुर में जो है झाड़ू डाउन जो है वो यहाँ पर किया गया है। उसके अलावा अगर बात करें तो इनकी करीब 11 सूत्रीय मांगे हैं, उन पर सहमति नहीं बन पा रही कहीं ना कहीं, तो जिसके चलते जो है वो आज से जयपुर की सफाई व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से बाधित रहने वाली। क्या क्या मांगे हैं और किस तरीके से आप जो है वो आगे करने वाले हैं? हमारी जो पहली मांग है, ये जो ऐप से जो हाजिरी की जाती है वो बंद की जाए। दूसरी मांग है सफाई कर्मचारी की भर्ती की जाए। तीसरी मांग हमारी यह है कि जो कोर्ट केस के प्रकरण विचाराधीन थे
जिन पे 4/8/24 को फैसला हो गया, समिति गठित हो गई, उनको नियुक्ति के आदेश दिए जाए। जो हमारे 1995 में स्वच्छ सेवानिवृत्ति त्याग पत्र के आदेश जारी नगर निगम द्वारा दिए रखे थे, उनको बंद कर दिया, उनको पुनः लागू किया जाए। ओवर टाइम का कर्मचारियों को भुगतान किया जाए, एरियल का भुगतान किया जाए, और जो ऑफिसों में काम कर रहे हैं सफाई कर्मचारी, उनको वापस सफाई के कार्य पर लगाया जाए। इस तरह की 11 सूत्रीय मांग पत्र हमने दिया है। नगर निगम प्रशासन ये कह रहा है कि भाई हमारी जो हमसे जो संबंधित है वो मांग हम दे देते हैं, परंतु उनको भी प्रशासन समय दे रहा है, जबकि हम ये इस बार आर पार की लड़ाई है। जब तक हमारी ये प्रमुख मांगे, सफाई कर्मचारियों की भर्ती, जो ऐप को बंद करना, इधर से जो अपने ये जो त्याग पत्र के आदेश है, मृतक आश्रितों के पत्रावलियाँ लंबित चल रही है, उनके आदेश है, कोर्ट केस के आदेशों को नियुक्ति है, एरियल का भुगतान है, ये सब जो हमारी प्रमुख मांगे पूरी नहीं होती, तब तक हम यथावत हड़ताल जारी रखेंगे और मेरा आमरण अनशन जारी रहेगा। जयपुर में सफाई व्यवस्था भी पूरी तरीके से ठप रहेगी, किस तरीके से क्या कुछ रहेगा, मतलब सफाई कर्मी सफाई नहीं करेंगे? बिल्कुल, जयपुर में बिल्कुल सफाई कर्मचारी इस समय बिल्कुल हड़ताल पर है, कोई सफाई नहीं कर रहा, और साथ ही साथ 1-2 दिन के अंदर संपूर्ण राजस्थान में ये हड़ताल जारी हो जाएगी। जयपुर से शुरुआत होके राजस्थान, पूरे राजस्थान की बात करें, पूरे राजस्थान में इस तरीके से हड़ताल देखने को मिलेगी? बिल्कुल, जयपुर की शुरुआत है, और जयपुर के बाद ये चिंगारी जयपुर से ही लगती है, और जयपुर के बाद ज्वाला बन जाती है, क्योंकि पीड़ित पूरा राजस्थान है। सर, ऐप से हाजिरी लगाने में, मतलब समझना चाह रहा हूँ क्या समस्या आ रही है? ऐप से हाजिरी लगाने में वाल्मीकि समाज के लोग अशिक्षित हैं, वो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। उनको केवल मोबाइल जो चलाते हैं, वो मोबाइल केवल यही जानते हैं कि हरा बटन और लाल बटन, 2 बटन उठाना जानते हैं। हरा बटन तो फोन उठाने के लिए, लाल बटन फोन काटने के लिए। अब ये जो नई ऐप आई है, उससे कर्मचारी फोटो खींचेगा, फोटो खींच कर जो कोड नंबर आएगा उससे हाजिरी करेगा, तो अशिक्षित लोग कैसे हाजिरी करेंगे? इसलिए हमने इस जो ऐप को बंद करा। 6 करोड़ रुपए में जो नगर निगम के अधिकारियों ने ये ठेका दे दिया, बिल्कुल गलत तरीके से ठेका दे दिया, उसका हम विरोध कर रहे हैं। तो पूरे जयपुर में सफाई व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं चरम रहेगी, क्योंकि सफाई कर्मियों की ओर से जो है अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर यहाँ पर नगर निगम में आमरण अनशन जो है वो किया जा रहा है। कैमरा पर्सन विजय शंकर के साथ निरंजन चौधरी, सच में धड़क, जयपुर। और आप बीकानेर की कोलायत से खबर है, जहां गंगा सरोवर कैचमेंट एरिया में ड्रोन सर्वे की शुरुआत हो गई है। खनन माफिया की कुंडली बनाने के लिए अधिकारियों की टीम अवैध खनन की जांच कर रही है। वरिष्ठ अधिकारियों की टीम में खनिज अभियंता और भू वैज्ञानिक शामिल है। 3 से 4 दिन में पूरा सर्वे कार्य होगा। सीएम के निर्देश पर यह कार्रवाई की जा रही है। 70 से 75 हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रोन सर्वे से अवैध खनन का आकलन किया जाएगा। सरकार ने सभी अधीक्षण, खनिज अभियंताओं और फील्ड अधिकारियों को अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई में कोताही न बरतने के निर्देश यहां पर दिए हैं। तो बीकानेर की कोलायत से खबर है, जहां मुख्यमंत्री के निर्देश पर सर्वे किया जा रहा है। बीकानेर में गंगा सरोवर में ड्रोन सर्वे की शुरुआत हो गई है। खनन माफिया की कुंडली बनाने के लिए अवैध खनन की जांच यहां शुरू कर दी गई है। अधिकारियों की टीम में खनिज अभियंता और भू वैज्ञानिक शामिल है। तो मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह सर्वे किया जा रहा है। तो बीकानेर से खबर है, जहां बीकानेर में गंगा सरोवर पर सर्वे शुरू हो गया है। खनन माफियाओं की कुंडली बनाने के लिए अवैध खनन की जांच यहां पर शुरू कर दी गई है। अधिकारियों की टीम में खनिज अभियंता और भू वैज्ञानिक शामिल है और लगातार सर्वे किया जा रहा है। तो बीकानेर की कोलायत में सर्वे शुरू हो गया है। खनन की जांच में सर्वे शुरू किया गया है। अधिकारियों की टीम ने इसकी शुरुआत की है और अधिकारियों की टीम में भू वैज्ञानिक शामिल है। तो मुख्यमंत्री के निर्देश पर ये सर्वे किया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। भरतपुर जिले के दाहिना गांव में पटवार घर और सहकारी संघ के कार्यालय की हालत बेहद जर्जर हो चुकी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन भवनों में अवैध कब्जे तक हो चुके हैं और यहां जहरीले कीड़े मकोड़ों का खतरा बना रहता है। दीवारों में दरारें आने के कारण ये इमारतें कभी भी गिर सकती है, जिससे बड़ा हादसा होने की आशंका है। मामले की जानकारी मिलने के बाद ग्रामीणों और दाहिना गांव के प्रशासक
उदय भान शर्मा ने इन भवनों के शीघ्र पुनर्निर्माण की मांग की है। तो भरतपुर से खबर है, जहां धाइना ग्राम सेवा सहकारी समिति का कार्यालय बिल्कुल जर्जर हो चुका है और इन भवनों में अवैध कब्जा तक हो चुका है। जहरीले कीड़े मकोड़े से यहां पर खतरा बना रहता है। पटवार घर और सहकारी संघ के कार्यालय की हालत बेहद जर्जर है, बेहद खराब है। इन भवनों में अवैध कब्जे हो चुके हैं, दीवारों में दरारें आ गई है और जहरीले कीड़े मकोड़ों का खतरा भी यहां पर बना हुआ है। घर काफ़ी पुराना है हमारे यहाँ। देश आज़ाद हुआ है उसके बाद से हमारे यहाँ पटवार घर बना हुआ है। तो कुछ जनप्रतिनिधियों ने, जिसमें चाहे मैं खुद शामिल हूँ और कुछ हमारे कर्मचारियों ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वो पटवार घर है, एक बीज गोदाम है। हम प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए प्रयासरत हैं। सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि उसके लिए अलग से कोई बजट दिया जाए तो वो उनमें सुधार हो सके और वो आम जन के लिए काम आ सके। यही मैं कहना चाहूँगा उनके लिए। बाली से खबर है, जहां बाली में बाल वाहिनियों का निरीक्षण एडीजी न्यायाधीश सत्येंद्र प्रकाश चोटिया ने किया और निजी विद्यालयों के बाल वाहिनियों का निरीक्षण लगातार जारी है। छात्रों की सुरक्षा को लेकर चालक को आवश्यक दिशा निर्देश भी यहां पर दिए गए हैं। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी माणक चंद रायका सहित पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। क्षेत्र में कई बाल वाहिनियों नियमों को ताक पर रखकर चल रहे थे और इसी के चलते बाल वाहिनियों का निरीक्षण किया गया है। तो निजी विद्यालयों के बाल वाहिनियों का निरीक्षण लगातार जारी है। छात्रों की सुरक्षा को लेकर चालक को यहां पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी माणक चंद रायका इस दौरान मौजूद रहे। तो बाली में बाल वाहिनियों का निरीक्षण किया जा रहा है। निजी विद्यालयों के बाल वाहिनियों का निरीक्षण लगातार जारी है। छात्रों की सुरक्षा को लेकर चालक को यहां पर निरीक्षण के दौरान आवश्यक निर्देश दिए गए। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी माणक चंद रायका मौके पर मौजूद रहे। ब्लॉक से खबर है, जहां पंकड़ क्षेत्र में यूरिया खाद की भीषण किल्लत, खाद को लेकर मारामारी थमने का नाम यहां पर नहीं ले रही है। पलाई में खाद की खेप पहुंचते ही सुबह सवेरे महिलाओं और पुरुष किसानों की लंबी कतारें लगी। इसी दौरान वितरण व्यवस्था में गड़बड़ियों के आरोप लगाते हुए किसानों ने हंगामा भी किया। स्थिति बिगड़ते देख प्रजापति कृषि सेवा केंद्र के अधिकृत डीलर ने शटर बंद कर दिया। मामले की सूचना तुरंत उनियारा पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस और कृषि विभाग की टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों की मौजूदगी में किसानों को 2 लाइनें बनवाकर वितरण कराया जा रहा है। टोंक से खबर है, जहां पलाई में खाद की खेप पहुंचते ही किसानों की लंबी लंबी कतारें लग गई। वितरण व्यवस्था में गड़बड़ियों के यहां पर आरोप लगाए गए हैं और प्रजापति कृषि सेवा केंद्र के डीलर ने हंगामे को देखकर शटर बंद कर दिया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस और कृषि विभाग की टीम मौके पर पहुंची और 2 लाइनों में लगवाकर किसानों को खाद वितरित की गई। तो खाद को लेकर टोंक में मारामारी रुकने का नाम नहीं ले रही। कोटा जिले के चेचक क्षेत्र में देवली रोड स्थित एसएससी खदान के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार बाइक और बस की आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार सुरेश भील और सोनू भील गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इतना भीषण था कि बस का आगे का बम्पर पूरी तरह से इस हादसे में क्षतिग्रस्त हो गया। बस में सवार ग्रामीणों ने तुरंत एम्बुलेंस को सूचना दी और घायलों को चेचट अस्पताल में पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को झालावाड़ रेफर कर दिया गया। पुलिस ने बस और बाइक को कब्जे में ले लिया है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि बाइक सवार संतुलन बिगड़ने के कारण सीधे बस में घुस गया। गनीमत रही कि सुरेश ने हेलमेट पहना था, जिससे बड़ा हादसा होने से यहां पर टल गया है। तो कोटा से खबर है, जहां बस और बाइक में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से यहां पर घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की सहायता से चेचट अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत को देखते हुए उन्हें झालावाड़ रेफर कर दिया गया। तो ये जो हादसा था वो इतना भीषण था, टक्कर इतनी भीषण थी कि बस के आगे का बम्पर इस हादसे में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया।
और अब जयपुर से खबर है, जहां संविधान दिवस 2025 के अवसर पर पुलिस मुख्यालय में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को संविधान की शपथ दिलाई। इस दौरान संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन भी किया गया। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई गई। कार्यक्रम में सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने संविधान के मूल्यों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। पुलिस विभाग ने जनसेवा में संविधान के मूल्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का भी इस प्रोग्राम में संकल्प लिया। तो जयपुर से खबर है, जहां संविधान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो पुलिस मुख्यालय में डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने अधिकारियों को शपथ दिलाई। संविधान दिवस 2025 के अवसर पर यहां शपथ दिलाई गई है। तो इस दौरान संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन कर न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। एसआईआर के तहत बयाना उपखंड में बीएलओ द्वारा घर घर जाकर डेटा एकत्रित करने का कार्य तेजी से जारी है। बयाना उपखंड के बीएलओ ने कार्य को समय पर और उत्कृष्ट रूप से पूरा करने के लिए पूरी सक्रियता से काम किया है। एक बीएलओ ने बताया कि उनके क्षेत्र में लगभग 94% कार्य पूरा कर लिया गया है और उन्होंने इस सफलता के लिए अपने परिजनों और साथियों की भी मदद ली। विशेष कैंप आयोजित कर डेटा एकत्रित किया गया। कुशवाहा ने यह भी बताया कि एसआईआर सर्वे में बाहर से आई महिलाओं का डेटा एकत्रित करने में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बावजूद इसके सभी बीएलओ ने यह सुनिश्चित किया कि समय सीमा के भीतर कार्य पूरा किया जाएगा। भरतपुर कलेक्ट्रेट में इन बीएलओ को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित भी किया जा रहा है। यहाँ पर लगभग 94% काम हो चुका है। समस्या यानी जो लेडीज है बाहर से आए हुए हैं, उनकी समस्या आ रही है, उनको नाम जोड़ने में परेशानी आ रही है, डिटेल लाने में बड़ी परेशानी आ रही है। वर्तमान में 85 पे कार्य, यहाँ पर लगभग 94% काम। और अब बांसवाड़ा से खबर है, जहां तिलहरी गांव के पास देर रात एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 3 युवक बाइक पर सवार होकर मेले से लौट रहे थे और इसी दौरान बड़ा हादसा हो गया। इस दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की जानकारी रात करीब 3 बजे उनके परिजनों को मिली। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं इलाज के दौरान प्रवीण और मनु ने दम तोड़ दिया। तीसरा युवक सेवालाल गंभीर रूप से इस हादसे में घायल हो गया और उसका इलाज उप जिला अस्पताल में जारी है। मृतकों के शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। पुलिस घटना के कारणों की जांच में लग गई है और घायल युवक से बयान को लेकर पूछताछ की जा रही है। एक्सीडेंट हो गया, किससे हुआ था? कोई नहीं था, हमारी गाड़ी एक ही थी, वो क्या चलती थी वो गाड़ी 80-90 पे थी। मोटर ले हुई सीधी गई। और कहाँ जा रहे थे वहाँ से वहाँ से मेला देखने के लिए। कहाँ पे? जू पर। और तुम कौन से गांव के रहने वाले? टिप्परा पड़ा। कितने लोग थे बाइक पर सवार? 3 लोग थे। कौन कौन थे? मैं, मनोज और परवीन। एक्सीडेंट हो गया, किससे हुआ था?